Hello बच्चों, let's start the question. The question is let S be the sample space of all 3 into 3 matrices with the entries from the set P E1 by E2 to 0, 1. Let the event E1 and E2 given by E1 is the A belongs to S, determinant of A equals to 0, and the E2 equals to A belongs to S, sum of entries of A is 7. If the matrix is chosen at a random from S, then the conditional probability P E1 by E2 equals to। इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या हुआ हमारे पास, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हमने यूज करी गई है, यानी कि पी ए बाय बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला और भी यूज करेंगे इसमें, कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन कितना हो जाएगा आपका, टोटल आउटकम। ये हो जाएगा आपका टोटल आउटकम। ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेंगी, जिसकी एंट्रीज क्या हो, 0 और 1। ठीक है। और मैट्रिसेस हमारे पास क्या हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इस तरीके की आपकी मैट्रिसेस होगी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें एंट्री फिल क्या करनी है आपको, 0 और 1 फिल करनी है। ठीक है। तो इस वाले हम गोले को दो तरीके से भर सकते हैं, इसको भी दो तरीके से, इसको भी दो तरीके से, इसको भी दो तरीके से, इसको भी और इसको भी और इसको भी और इसको भी इसको भी। तो टोटल कितने हो रहा है, 9। मतलब हम टोटल जो मैट्रिसेस मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, 2 की पावर 9 मिलेंगी। इतना समझ में आ गया। टोटल मैट्रिक्स आपकी जो है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ओके। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपकी कितनी मिल गई, 2 की पावर 9। ठीक है। अब हम E2 इवेंट की बात करेंगे। तो E2 इवेंट में हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो बोला गया है E2 में कि सम ऑफ एंट्रीज ए इज 7। ठीक है। तो एंट्री 7 कैसे हो सकती है, उसकी मैट्रिक्स में एग्जांपल दे देता हूँ कि अब कैसा होगा। यहाँ पे 0 0 1 1 1 1 1 1। इनका मैं अगर सम करूँ तो यहाँ से क्या मिला, 7 मिल रहा है। ठीक है। तो इसको कितने तरीके से, टोटल कितने हैं आपके, 9। तो 9 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, आपको 7 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। तो इससे नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, एक ही वेज होगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मिलेगा फैक्टोरियल 9, यहाँ मिल जाएगा फैक्टोरियल 7, और 9 में 7 जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा आपको, 36 मिल जाएगा। यानी कि ऐसी वो मैट्रिसेस होंगी E2 की, वो 36 होगी। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास जो पूछा गया है, उन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन, सॉरी, E1 बाई E2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से आपका E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमने किस किस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। ठीक है। इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन के लिए एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना ली। तो यहाँ पे 0 0 1 1 1 1 1। ठीक है। अब इसमें हमें इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तो उसमें बोला गया है कि अगर E2 इवेंट में देखो क्या बोला है उन्होंने, कि सम ऑफ एंट्री 7 हो और इसका जो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, उसका 0 होना चाहिए। मतलब कॉमन मिल रहा है ना दोनों में हमारे पास, तो कॉमन टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है, और उसका जो एंट्री है वो आपकी, जो सम है वो आपका 7 आ रहा है। ठीक है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है। एक एंट्रीज और फिल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 1 0 0, और आपका 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे भी इसका सम 7 हो रहा है। ठीक है। और इसका भी जो डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। एक तरीका और भी हो सकता है हमारे पास, 0 ना, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं आपका 0 0 1 तो हो चुका, अब यहाँ पे मैं 1 ले सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले ले रहा हूँ, 1 ले ले रहा हूँ। तो 1, और यहाँ पे भी ले सकता हूँ क्या,
जीरो हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे वन ना लेके आप यहाँ पे जीरो ले लो, तो जीरो वन वन वाला ले सकता हूँ यहाँ पे मैं, वन वन वन, और ये वन वन, इनका सम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और इसका डिटर्मिनेंट भी क्या मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इतने मिल जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 6 वेज हो जाएंगे, यानी कि 3 × 6, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा आपका, 18। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन का वैल्यू आ गया, आपको समझ में आ गया इंटरसेक्शन मैंने कैसे निकाला, कि यहाँ पे मैंने सम ऑफ एंट्रीज थी उनकी 7 थी, और डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो, तो वो आपके सारे इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय E2, इसका हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, टोटल कितने हैं आपके 18। अब टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी, किसमें सेलेक्ट करना है आपको, 2 की पावर 9 में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था हमारे पास, E2 की वैल्यू 36 आई थी, और ये भी किस में सेलेक्ट करना है, 2 की पावर 9 में से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 18/36 मिलेगा, तो 18 2 तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आपको 1/2 मिल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक